Assalamu alaikum. We are left with 3 or 4 lectures of this topic of motor physiology. Actually left with 2 topics. One is the topic of cerebellum, and the last topic of the motor physiology is basal ganglia. The rest of the topic falls into category of higher mental function, that is limbic system, hypothalamus, sleep, speech. So all those fall under the category of higher mental functions. अच्छा, आज मैंने भी एक हेडिंग दी है, ऊपर आपको नजर आ रहा होगा मैंने क्या लिखा है? So are we going to talk about the brain of a kid? No. The little brain, there is an alternative name for a very important part of brain which is called as cerebellum. लिटिल ब्रेन मैंने लिखा इसलिए सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझाने के लिए कि आपको ये आइडिया हो जाए कि जो सेरिबेलम के फंक्शंस हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि वो ऑलमोस्ट लाइक जो फोर ब्रेन आपका काम कर रहा है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के हेमिस्फीयर काम कर रहे हैं, वो उससे ही मिलता जुलता काम थोड़े कम लेवल पे कौन कर रहा है? सेरिबेलम कर रहा है. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एज वेल. अगर आप स्ट्रक्चरली या वॉल्यूम वाइज बात करो तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बाद जो वॉल्यूम में सबसे बड़ा है वो सेरिबेलम होता है. अच्छा, इसकी कुछ कंफ्यूजन्स हैं जो इसकी डिवीजन से रिलेटेड है. पहले मैं वो क्लियर करता हूँ, फिर मैं इसमें डिटेल में जाता हूँ आगे. जब सेरिबेलम देखना है किसी ने आई डोंट नो ये डायसेक्शन में ऐसा पॉसिबल हुआ है कि नहीं यहाँ पे, लेकिन जब आप सेरिबेलम को अप्रोच करना चाहें या जो ऐसे ऑपरेशंस जिसमें सेरिबेलम को अप्रोच करना हो, इट्स अ वेरी हार्ड जॉब फॉर सर्जन. व्हाई इज इट सो? बिकॉज ब्रेन स्टेम तो ऐसे पड़ा हुआ है, द मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुल्ला. सेरिबेलम इज हिडन बीनीथ द ब्रेन स्टेम और वो फोल्डेड होता है, वो ऐसे ओपन नहीं होता, वो फोल्डेड होता है, फोल्डेड शेप में होता है. तो मैं आपको वो डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाऊंगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि हम उसको ओपन करके उसके फोल्ड को खोल के तो हम उसको कैसे हमने रीड करना है, कैसे हमने उसका कॉन्सेप्ट बनाना है. तो अगर मैं रफली सेरिबेलम की डायग्राम बनाऊं आफ्टर ओपनिंग द फोल्ड ऑफ कोर्स, ये मैंने 2 पार्ट्स ड्रॉ किए. लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई. ये मैं अगे दोबारा बता रहा हूं, आप लोग पता कंफ्यूज कब होगे जब इसकी आप एनाटॉमिकल पिक्चर देखोगे कि एक्चुअली ये ब्रेन में कैसे सेटल है, वैसे नहीं. दैट इज इन अ फोल्डेड शेप. ये इसके फोल्ड्स को ओपन करके स्ट्रेट करके हम देखना चाह रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट लेने के लिए. अभी मैं इसके पार्ट्स लेबल करता हूं, एनाटॉमिकल पार्ट्स में इसके लेबल करता हूं. द सेंटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेरिबेलम इज कॉल्ड वर्मिस. उसके बाद नीचे ये जो आपको ऐसे कर्व सा स्ट्रक्चर लोब सा नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज फ्लोकोनोड्यूलर लोब. दिस वन, द ब्लू वन, एंड देन द पार्ट इन द रेड, इसको मैं ऐसे लेबल कर देता हूं जस्ट लाइक दिस, ऑन बोथ साइड्स, जो कि फोल्डेड में था, जिसके फोल्ड को ओपन किया. This part is called as hemispheres. On both sides, 2 hemispheres, just like the cerebral cortex. These are cerebellar hemispheres. तो मुझे बताओ अभी कितने पार्ट्स किए आपने सेरिबेलम के? 3 पार्ट्स किए. The centermost is vermis, the lower lobe is floconodular lobe, and the lateral, just like the wings of the butterfly, the parts are called as hemisphere, the cerebellar hemisphere. यहाँ तक है? अच्छा, ओके. ये जो cerebellar hemisphere है, इनको हम 2 फर्दर जोन्स में डिवाइड करते हैं समझने के लिए, लेकिन ये देखने में नहीं आपको पता चलेगा. विजुअली यही नजर आएगा, ये पहले मैंने बनाया जो विजुअली नजर आएगा. अब हम इसको किसको, हेमिस्फीयर्स को 2 जोन्स में डिवाइड करते हैं. ये मैं यहाँ पे ना ऐसे एक डॉटेड लाइन बना रहा हूँ ब्लू से, ताकि हम उसकी डिवीजन्स देख सकें कि वो जोन कौन सा है. वो जोन जो वर्मिस की तरफ है, टुवर्ड्स सेंटर है, दिस पार्ट यहां से लेके यहां तक, वर्मिस तक. दिस पार्ट ऑफ सेरिबेलर हेमिस्फीयर इज द इंटरमीडिएट जोन.
कौन सा जोन है जी? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जोन इज अ पार्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ सेरिबेलम? सेरिबेलम हेमिस्फीयर। ये क्लियर है, बेसिक बात जहन से नहीं भूलिए। एंड द लेटरल पार्ट जो कि बाहर वाला पोर्शन है, ये डॉटेड लाइन से लेके टुवर्ड्स द एंड, दिस इज कॉल्ड लेटरल जोन। जोन का वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि एक्चुअली में ये है नहीं, इसको हमने किसी वजह से डिवाइड किया। ये देखने में आप अप्रिशिएट कर ही नहीं सकोगे कि यहां तक इंटरमीडिएट है और यहां से लेटरल शुरू हो रहा है, आप इतना अच्छा अप्रिशिएट नहीं कर सकते। और रफली बोलना तो क्या बोलोगे, इंटरमीडिएट कहां मिलेगा? वर्मिस के पास वाला एरिया हेमिस्फीयर का, सेरिबेलर हेमिस्फीयर का, और जो वर्मिस से दूर वाला एरिया है बिल्कुल, वो कौन सा है? लेटरल जोन है। इसको बुक लिखती हुई कभी कभी इंटरमीडिएट हेमिस्फीयर और लेटरल हेमिस्फीयर भी लिख देती, तो आपने परेशान नहीं होना, वो बात वही हो रही। अच्छा, इससे मुझे एक बात याद आ गई कि एमसीक्यू ऐसे ही आ गया ज़हन में। एमसीक्यू के ऑप्शन में जरा गौर से देख लेना, सेरिब्रल हेमिस्फीयर लिखा है कि सेरिबेलर हेमिस्फीयर। ये एक ब्रेन डॉज है। मैं कुछ एमसीक्यूज को ना ब्रेन डॉज कहता हूँ, मैंने उसकी कैटेगरी बनाई। ब्रेन डॉज वो होते हैं जो आपका ब्रेन एक जैसा रिकॉग्नाइज कर जाता है पढ़ते हुए, लेकिन वो चीजें एक जैसी होती नहीं। अब सेरिब्रल और सेरिबेलर में कुछ स्पेलिंग्स का फर्क है सर लास्ट में, लेकिन वो ब्रेन कहीं पढ़ते पढ़ते इसको एक जैसा पिक ना कर जाए। आंसर सेरिबेलर हेमिस्फीयर था, आपने सिर्फ वो डॉज की वजह से सेरिब्रल लगा दिया, आपको लगा यही सेरिबेलर लिखा हुआ, या ऑपोजिट वाइस वर्सा। तो इसको जरा ध्यान में रखना। एक बात समझ में आ गई आपको, मैंने बताया। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले हमने 3 पार्ट्स किए, जिसमें वर्मिस था, फ्लोकोन्यूक्लियर लोब था और हेमिस्फीयर्स थे। उसके बाद हमने कौन से पार्ट्स किए? हमने हेमिस्फीयर को 2 फर्दर पार्ट में डिवाइड कर लिया। कौन कौन से? लेटरल जोन एंड इंटरमीडिएट जोन। अब मुझे बताओ सेरिबेलम के कितने पार्ट्स बन गए? अब 4 बन गए। वर्मिस सेंटर मोस्ट हो गया, नीचे फ्लोकोन्यूक्लियर लोब हो गया, उसके बाद इंटरमीडिएट हेमिस्फीयर एंड लेटरल, या इंटरमीडिएट जोन ऑफ सेरिबेलर हेमिस्फीयर एंड लेटरल जोन ऑफ सेरिबेलर हेमिस्फीयर। ये क्लियर हो गया? अब मैं आता हूं उसकी तरफ जो हमारा एक्चुअली आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। मैं यहां एक हेडिंग देने लगा हूं, फंक्शनल लेवल्स, कुछ जगहों पे इसको डिवीजन्स भी कहते हैं, ऑफ सेरिबेलम। पहले इस हेडिंग को एब्जॉर्ब करना है, मैं सीधा लिखना नहीं शुरू हो जाऊंगा इस पे। क्या मैंने वर्ड लिखा है? फंक्शनल लेवल्स, या साथ क्या लिखा है? डिवीजन। देखो बेटे, हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमारा ज्यादा फोकस तो फंक्शंस पे रहेगा, स्ट्रक्चर की इससे ज्यादा मैं बात अभी नहीं करूंगा। इन्हीं पार्ट्स को मिला के कुछ फंक्शनल लेवल्स या डिवीजन्स की गई हैं सेरिबेलम की। पहले मैं उनके नाम लिखता हूं, फिर मैं इसमें आपको बताता हूं कि कौन कौन से पार्ट्स उसमें कैसे आपने समझने हैं। नंबर 1 is the first functional level of division of cerebellum is vestibulocerebellum. The second functional level or division of cerebellum is spinocerebellum. And the third functional level or division of cerebellum is, इसके 2 नाम है, एक बुक एक नाम यूज कर रही है, एक मैं दोनों ही लिख देता हूं। एक है सेरिब्रोसेरिबेलम, जो कि गाइटन लिख रही है, और एक और बुक है जो इसी को कहती है पोंटोसेरिबेलम। ये थर्ड डिवीजन के 2 नाम क्या है? सेरिब्रोसेरिबेलम या अल्टरनेटिव पोंटो। इसका मतलब मैंने अभी इसीलिए लिख दिए कि एमसीक्यू में दोनों में से कोई भी यूज हो रहा हो या एससीक्यू में पूछा जाए तो यू विल कंसीडर द थर्ड डिवीजन एज अ सिंगल थिंग। वो सेरिब्रो पूछा जाए या पोंटो पूछा जाए, कंफ्यूज नहीं हो जाना कि पोंटो कोई नहीं, क्योंकि गाइटन में पोंटो का वर्ड यूज नहीं हुआ। गाइटो में जहां भी उसने थर्ड डिवीजन का गाइटन में यूज किया है, उसने इसको ये सेरिब्रोसेरिबेलम ही बोला। तो 3 डिवीजन रिवाइज करवाओ मेरे जल्दी से। वेस्टिबुलोसेरिबेलम, स्पाइनोसेरिबेलम, सेरिब्रोसेरिबेलम और पोंटोसेरिबेलम। अब इनके नाम से भी कुछ इसके फंक्शन की तरफ ना कुछ क्लू जरूर जा रहा है। वेस्टिबुलोसेरिबेलम, वेस्टिबुलर apparatus, something to do with balance. Spinocerebellum, spinal cord, something muscles. कुछ नीचे से मोटर फंक्शन, कुछ ऐसा है। अभी क्लियर करता हूँ, सारी एक चीज बताऊंगा, आपने इसको लिखना कैसे और बताना कैसे इंशाल्लाह। और सेरिब्रोसेरिबेलम डीलिंग विद द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ओके,
अब मैं पहले ये क्लियर कर दूं ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि इन पार्ट्स को इसमें कैसे आपने समझना है। वेस्टिबुलोसेरिबेलम में दो आते हैं, इनमें से दो चीजें आती हैं। एक वेस्टिबुलोसेरिबेलम में है फ्लोकोनोड्यूलर लोब, ये इसका पार्ट है, और साथ सेंटर मोस्ट पोर्शन ऑफ वर्मिस। हाँ जी, वेस्टिबुलोसेरिबेलम इनमें से किसने बनाया? एक तो ये फ्लोकोन्यूड्यूलर और पूरा वर्मिस नहीं, द सेंटर पार्ट ऑफ वर्मिस तो खुद भी सेंटर में ही है, लेकिन वर्मिस का भी कौन सा पार्ट? सेंटर पार्ट। मैं ब्लैक में कर देता हूं सेंटर, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि हम वर्मिस के कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं। ये वाला द सेंटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेरिबेलम विच इज वर्मिस। अब अगली बात कर लेते हैं, स्पाइनोसेरिबेलम, इसमें कौन से पार्ट इंक्लूडेड है? द लेटरल पार्ट ऑफ वर्मिस, जो बाकी रह गया, या रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्मिस, प्लस इंटरमीडिएट जोन ऑफ सेरिबेलर हेमिस्फीयर। स्पाइनोसेरिबेलम में कौन सा है भाई? इसका मतलब है, मैं इसको ब्लू में लेके चलता हूं, एक तो ये वाला पार्ट वर्मिस का, और फिर कौन आ गया? इंटरमीडिएट जोन। ये दोनों पार्ट मिला के कौन सी फंक्शनल डिवीजन बना रहे हैं? स्पाइनोसेरिबेलम। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ते हुए आप जब बुक भी लिखती है ना, इनको अलग डिस्क्राइब करती है, इनको अलग बता रही होती है, तो आप एकदम के लिए कंफ्यूज हो जाते हो, यार इसमें से कौन सी डिवीजन कैसे कनेक्टेड है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है, हमने ये याद करना है कि ये याद करना है। तो मैंने आपको आसान कर दिया, दोनों चीजों को साथ मिला दिया ताकि हमें क्लियर हो जाए। सो व्हाट इज लेफ्ट विद सेरिब्रोसेरिबेलम? एब्सोल्युटली एक ही चीज बची है पीछे, व्हिच विल बी द लेटरल जोन ऑफ सेरिबेलर हेमिस्फीयर, और द लेटरल सेरिबेलर हेमिस्फीयर। जोन का वर्ड नहीं भी लगाओ, डायरेक्टली भी लिखा हो तो चलेगा। जल्दी से मुझे रिवाइज करो ये बात। वेस्टिबुलोसेरिबेलम कंपोज्ड ऑफ the complete flocconodular lobe and the central part of the vermis. Spinocerebellum, the remaining part of vermis plus the intermediate zone of cerebellar hemisphere, and the lateral zone of the cerebellar hemisphere constitutes the cerebrocerebellum or pontocerebellum. Clear है यहाँ तक? Good. Vestibulocerebellum. अच्छा, आपने ना एक बात समझ लेनी है, मैं एक और बुक की कंफ्यूजन गार्टन की क्लियर कर दूं, अभी पढ़ते हुए आएगी, जो पढ़ेंगे उनको आएगी। अब इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैं आपको बताने लगा हूं, ये मैं आपको बताने लगा हूं जर्नल फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट ऑफ सेरिबेलम। वेस्टिबुलो, स्पाइनो, सेरिब्रो, इन तीनों की जर्नल बात बताने लगा हूं। इसका सेलुलर लेवल पे क्या हो रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको ऐसे बताता हूं, आपने एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ ली है ना? एंडोक्राइनोलॉजी में आपसे पूछूंगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थायराइड, आप मुझे बताओगे सर ये 4 B's हैं, ये 4 फंक्शन है थायराइड के, कि वो बीटा रिसेप्टर को करता है, और वो BMR को इंक्रीज करता है, ब्रेन ग्रोथ इन चाइल्ड करता है, बोन ग्रोथ करता है, आपको ये फंक्शन उसके 4। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि थायराइड ये काम सेलुलर लेवल पे कैसे करता है, तो फिर आप मुझे ये बताओगे कि T3, T4 कैसे सेल में एंटर होते हैं, उनके रिसेप्टर न्यूक्लियर रिसेप्टर है, वो वहां जाके बाइंड करते हैं, वो सारी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करवाते हैं, जो नेट प्रोटीन्स बनती हैं, वो फंक्शन होते हैं 4। समझ गए? तो इसका मतलब है कि अगर जर्नल फंक्शन हो तो आंसर कोई और है, अगर सेलुलर लेवल पे पूछा जाए तो आंसर कोई और है। बिल्कुल इसी तरह जो मेरा आज का लेक्चर है, इट इज कंप्राइजिंग ऑफ द जर्नल फंक्शंस। मैं बड़ी बात करूंगा कि वेस्टिबुलोसेरिबेलम अगर काम नहीं कर रहा तो कौन से बॉडी के फंक्शन इंपेयर्ड है, अगर स्पाइनोसेरिबेलम का कोई प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम होने वाला है बॉडी को, और वाइस वर्सा विद सेरिब्रोसेरिबेलम। अब अगर आप मुझसे पूछे कि सर ये सेलुलर लेवल पे, सेरिबेलम के अंदर वो सेल लेवल पे क्या हो रहा है, ये मैं आपको कल बताऊं, क्योंकि दोनों चीजें इकट्ठी वो जरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, इसको मैं सेपरेट करके बताना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने इस लेक्चर को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड किया आपकी आसानी के लिए। वरना मेरे लिए वैसे आसान ही था कि आज मैं
जो सेलुलर लेवल भी सारा करके खत्म कर सकता था, लेकिन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, दो सेपरेट में रखेंगे। ओके, कमिंग टू द वेस्टिबुलो सेरिबेलम, कौन से दो पार्ट्स हैं ये? फ्लोकोनोड्यूलर लोब। अच्छा, आप इधर गौर से मेरी बात सुननी है। जो फ्लोकोनोड्यूलर लोब, अभी इसका फंक्शन समझ आएगा जब मैं इनकी बात करूंगा। जो है ना फ्लोकोनोड्यूलर लोब, मैं बताता हूं ये कंट्रोल क्या करता है। ये करता है आई मूवमेंट्स को कंट्रोल, आई बॉल की मूवमेंट्स को कंट्रोल। और कौन सा पार्ट है वेस्टिबुलर सेरिबेलम? चलो वर्मिस का सेंटर, इसलिए हम वर्मिस लेते हैं। वर्मिस जनरली क्या कर रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। वर्मिस कर रहा है आपके एक्सियल मसल्स को कंट्रोल। कैन यू नेम सम एक्सियल मसल्स? एब्सोल्युटली, कंट्रोलिंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी। आपके शोल्डर के मसल आएंगे, आपके चेस्ट के मसल आएंगे, आपके सेंटर, जितना सेंटर पोर्शन वाले मसल है जो इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं राइट लेफ्ट से, वो भी शामिल। तो ये सब एक्सियल मसल है, इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? तो मुझे बताओ, जब ये दोनों मिल गए और आपने वेस्टिबुलो सेरिबेलम में इसको फिट करना है, तो क्या लग रहा है आपको? एक्सियल मसल का मतलब है बैलेंस। आप हर वक्त अपना एक्सिस मेंटेन कर रहे होते हैं, बैठ के भी एक्सिस मेंटेन कर रहे हैं, स्टैंडिंग पोजीशन पे भी एक्सिस मेंटेन कर रहे हैं, लेट के भी एक्सिस मेंटेन कर रहे हैं। जब आप अपना एक्सिस मेंटेन कर रहे होते हैं, आप गिरेंगे नहीं, आप उस पोस्चर में रहेंगे। और आपकी बॉडी, आप ये वॉलंटरीली नहीं कर रहे होते, सबकॉन्शियसली कर रहे होते। सेरिबेलम के जितने काम है वो सबकॉन्शियसली चल रहे हैं। अगर आप कॉन्शियस को लेकर आओगे तो आप किस पार्ट की बात कर रहे हो? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जिस चीज में आपकी विल इन्वॉल्व है, ये है भाई उसका सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व। लेकिन अगर कोई काम सबकॉन्शियसली चल रहा है या कोई चीज सबकॉन्शियसली सेरिब्रल कॉर्टेक्स की हेल्प कर रही है, तो इसका मतलब है वो विल से थोड़ा सा नीचे काम कर रही है। बिल्कुल इसी तरह आपको पता है, हम सब अपना बैलेंस मेंटेन कर रहे होते हैं, लेकिन वॉलंटरीली नहीं कर रहे होते। हर वक्त सोच के बैलेंस नहीं मेंटेन कर रहे होते, और अल्लाह का शुक्र है कि हम ऐसा सोच के नहीं कर रहे होते, वरना हम शायद कुछ और सोच ही ना पाते, हर वक्त यही सोचते रहते कि बैलेंस मेंटेन करें। हाँ, लेकिन कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस ऐसी हैं, कुछ झूले ऐसे हम सब ने लिए हुए हैं। वो झूले टिपिकल लेते हुए कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ होती है कि आपको लगता है कि मुझे अब बैलेंस मेंटेन करना है, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगा। तो वहां पे इसका मतलब है वो कोई एक्स्ट्रा फंक्शन है जो आप डेलिबरेटली कर रहे हैं। नॉर्मल फंक्शंस में वो बात नहीं आती, लेकिन वहां पे बैलेंस डेलिबरेटली मेंटेन करना है। ओके, अब इधर मेरी बात सुनी आपने। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा, ये जो आई मूवमेंट्स हैं, ये भी किस में पार्टिसिपेट कर रही हैं? बैलेंस में। एक पेशेंट आया, मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूं। पेशेंट आया, वो कहता मुझे चक्कर आ रहा है। ये मैं आपको रियल पेशेंट स्टोरी बता। हमने कहा ओके जी, हमने उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो खैर अभी आप जाओगे सेरिबेलम का जब प्रैक्टिकल करोगे उसमें ज़्यादा डिटेल होगी। उसको ऐसे सीधा खड़ा किया, हमने कहा चक्कर आ रहे हैं, फील हो रहे हैं? कहता आ रहे हैं। हमने किस तरफ के आ रहे हैं? आपको राइट को गिरा रहे हैं, लेफ्ट को? कहता नहीं, मैं बैलेंस कर पा रहा हूँ, मेरा माइंड मुझे लग रहा है थोड़ा सा है ऐसा, लेकिन मैं बैलेंस कर पा रहा हूँ। हमने उसको कहा आइज क्लोज करो। उसने जैसे ही आइज क्लोज की, वो राइट पे गिरना शुरू हो गया। हमने उसको फिर उसके हमने पीछे खड़ा किया हुआ था बंदा, उसने उसको फौरन पकड़ लिया, गिरने नहीं दिया, लेकिन वो राइट पे फॉल किया। और उसने जैसे ही फॉल किया, ऑटोमेटिकली उसने आंखें दोबारा खोली। उसने जैसे ही आंखें दोबारा खोली, उसने फिर बैलेंस कर लिया। एंड सेम थिंग कीप ऑन हैपनिंग। जैसे ही उसकी आइज क्लोज होती, अब तो हमें पता लग गया कि राइट पे फॉल करेगा, तो हमने राइट पे खड़ा किया जो अटेंडेंट था, और उसको हमने कहा कि फिर आइज क्लोज। जैसे ही आइज क्लोज करता, वो बिलीव मी बिल्कुल ऐसे राइट पे गिरता, और फिर वो जैसे ही गिरता वो आइज खोल लेता है, एंड थिंग्स लाइक दैट कीप ऑन हैपनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि आइज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके बैलेंस के अंदर। एम्ब्रियोलॉजी में जब आपका कान के अंदर वेस्टिबुलर अपरेटस डेवलप हो रहा होता है, बिल्कुल एट द सेम टाइम वेस्टिबुलर सेरिबेलम डेवलप होता है। इनकी टाइमिंग सेम है डेवलपमेंट। जब फीटल लाइफ के अंदर मदर की वूम में जब कान के अंदर वेस्टिबुलर अपरेटस डेवलप होना शुरू होता है, बिल्कुल सेम टाइम पे कौन डेवलप हो रहा होता है? वेस्टिबुलर सेरिबेलम। और ये टाइमिंग ऐसे ही सेम नहीं है। इसका मतलब है द वेस्टिबुलर अपरेटस एंड वेस्टिबुलर सेरिबेलम, दे आर वर्किंग टुगेदर in the adult person for doing what? The balance of the body. तो इसका मतलब है अगर आपको वेस्टिबुलर सेरिबेलम के फंक्शन लिखने हैं, तो आपको क्या लिखना है उसमें? बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस। बॉडी बैलेंस में रोल प्ले करता है।
मेरा सेंटेंस गौर से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि बॉडी बैलेंस ये करवाता है, इट प्लेज अ रोल इन मेंटेनिंग दी बॉडी बैलेंस। और बाकी कौन है जो रोल साथ प्ले कर रहा है? आपका सेंसरी सिस्टम है, आपकी आईज मूवमेंट्स। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ना जर्नल बनाओ ताकि आपको इजी रहे। अच्छा, अगर गोल गोल घूमना शुरू हो जाए, या कोई ऐसा झूला हो जिसमें गोल गोल घूम रहे हैं या गोल गोल भाग रहे हैं, ये काम थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाए? क्योंकि अगर मैं कहूं कि राउंड राउंड भागना शुरू कर दें, अब राउंड राउंड भागने में ये बहुत फास्ट मूवमेंट्स, और बैलेंस में ना एक इशू आता है। मैं आपको बताता हूं इशू क्या आता है। इधर देखो मेरी तरफ। अगर मैं कहूं कि एक तो बैलेंस है स्टैटिक, जैसे आप बैठे हो, जैसे मैं खड़ा हूं, ये स्टैटिक बैलेंस है, ये कोई इशू नहीं है। व्हाट इफ द बैलेंस इज ड्यूरिंग, एमसीक्यू बताने लगा, गौर से देखना है। व्हाट इफ द नीड ऑफ बैलेंस इज ड्यूरिंग द रैपिड बॉडी मूवमेंट? ये आसान है कि ये आसान है? ये वाला काम आसान है। रैपिड बॉडी मूवमेंट में बैलेंस करना मुश्किल है। और एक और प्रॉब्लम भी है इसमें, मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं आपको कहूं कि तेज तेज भागना शुरू कर दो गोल चक्कर के अंदर, एक इशू आने वाला है। इशू क्या आने वाला है कि जो आपके पांव से मैसेज आने वाला है, ऊपर पांव भी तो बैलेंस में रोल प्ले कर रहे हैं, जो पांव से मैसेज आने वाला है उसमें टाइम ज्यादा लेगा, जो अपर बॉडी से आना है वो बहुत जल्दी पहुंचेगा। और आप इतनी तेज भाग रहे हैं कि आपको पता है, आपकी बुक लिखती है कि पांव से ऊपर मैसेज पहुंचने में 15 से 20 मिली सेकेंड्स लग जाते हैं, और आपकी मूवमेंट इतनी तेज हो रही है कि ये बहुत लेट है। अगली मूवमेंट आ गई और अभी पिछला मैसेज पहुंचा है, अगली मूवमेंट आ गई, पिछला मैसेज पहुंचा है। तो अब इसमें देखो, मैं आपको बताता हूं वेस्टिबुलो सेरिबेलम रोल कैसे प्ले करता है। वेस्टिबुलो सेरिबेलम क्या करता है? प्रिडिक्ट द नेक्स्ट बैलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। और ये सिर्फ काम, प्रिडिक्ट का काम सिर्फ किस में आएगा? इधर देखो मैं क्या अंडरलाइन कर रहा हूं, ओनली द बैलेंस ड्यूरिंग रैपिड बॉडी मूवमेंट। ये बच्चे पता क्या गलती कर जाते हैं? वो बच्चे कहते हैं जी बस ये प्रिडिक्ट करता है बैलेंस को। हर कंडीशन में नहीं करता। ये मेरी आपकी कंडीशन में प्रिडिक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक ही जगह पे स्टैटिक है, इसमें प्रिडिक्शन चाहिए ही नहीं। प्रिडिक्शन का फंक्शन तब चाहिए जब इतना रैपिड मूवमेंट हो रही है और बैलेंस भी करना है, तो खाली इससे बात नहीं चलेगी कि बस उस वक्त बैलेंस कर लिया अगला देखा जाएगा, ऐसे नहीं होगा, मतलब वरना पर्सन कोई ऑब्जेक्ट गिर जाएगा। तो उसको बचाने के लिए वेस्टिबुलो सेरिबेलम क्या करता है? ये प्रिडिक्ट करना शुरू कर देता है, ब्रेन को मैसेज भेजना शुरू कर देता है प्रिडिक्शन के लिए कि भैया अब अगला फंक्शन आने लगा, उसमें बॉडी बैलेंस इस तरह से होना चाहिए वरना गिर जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो अब देखो आपने कैसे बताना है। वेस्टिबुलो सेरिबेलम के दो फंक्शन, स्टैटिक बैलेंस एंड द बैलेंस ड्यूरिंग द रैपिड बॉडी मूवमेंट। स्टैटिक बैलेंस में तो बाकी बॉडी से कोऑर्डिनेट करके बैलेंस करवा लिया, वो क्या है? सेंसरी सिस्टम और आई मूवमेंट। लेकिन जो रैपिड बॉडी मूवमेंट के अंदर जो बैलेंस करने की जरूरत है, वो वेस्टिबुलो सेरिबेलम ही मेन रोल प्ले करता है। और वो कैसे रोल प्ले करता है वो मैंने आपको यहां पे लिख दिया, प्रिडिक्शन, प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट बैलेंस, कि अगले स्टेप के साथ बैलेंस कैसे करना है, उससे अगले स्टेप के साथ बैलेंस कैसे करना है। एंड यू विल कीप, स्पेशली आपने देखो कि सर्कस हमने देखी हुई, उसमें कई मूवमेंट्स ऐसी होती हैं, वो इतनी रैपिड होती हैं कि यार उनको आप हर मूवमेंट के साथ ब्रेन और सेरिबेलम का कोऑर्डिनेशन करना बहुत मुश्किल है। उसमें ये प्रिडिक्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने आपको कैसे बताया? मैंने आपको बताया ये किन पार्ट से बना है, इन पार्ट्स का फंक्शन क्या है, और उन फंक्शन को फाइनली कोरिलेट किया कि आपने उसको लिखना कैसे। विल यू बी एबल टू राइट द फंक्शन ऑफ वेस्टिबुलो सेरिबेलम? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। कौन सा पार्ट है दूसरा? स्पाइनोसेरिबेलम। स्पाइनोसेरिबेलम में कौन से पार्ट्स हैं जी? पहले मुझे बोलोगे। अगेन वर्मिस, और दूसरा कौन है? इंटरमीडिएट जोन। इधर देखो, वर्मिस का तो आपको पता है, किसको कंट्रोल करता है? एक्सियल मसल्स को। ये तो पहले हम लिख देते हैं, एक्सियल मस्कुलेचर। इंटरमीडिएट किसको करता है? द डिस्टल मसल्स। डिस्टल मतलब अगर आपको ब्रीफ करना हो, हैंड्स एंड फिंगर्स। जरा डिस्टल बॉडी पार्ट्स के मसल्स।
इंटरमीडिएट जोन किसको कंट्रोल कर रहा है सबकॉन्शियसली? द डिस्टल मसल्स। और प्रॉक्सिमल मसल्स को कौन कर रहा है? वर्मी। जिसको हम एक्सियल बोला उसको हम प्रॉक्सिमल मसल्स भी तो कह सकते हैं। एक बुक लिखती है इसको प्रॉक्सिमल मसल्स। लेकिन एक बात कंफर्म हो गई है, स्पाइनोसेरिबेलम का ताल्लुक मसल्स की डीलिंग के साथ है। किसके साथ है? मसल्स। और सबसे मेरे नजदीक सबसे इंटरेस्टिंग फंक्शन तीनों इन पार्ट्स में से स्पाइनोसेरिबेलम का है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। चलो अभी मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं आपको ऐसे समझाता हूं। मैंने डस्टर पिक किया 2 दफा ना अभी बोर्ड को, ये समझ नहीं एग्जांपल इसके फंक्शन के लिए समझ। चलो फॉर एग्जांपल डस्टर पड़ा हुआ था, मैं उठाने लगा, मैं कुछ स्टेप्स लेके इसकी तरफ गया, मैंने अपना राइट हैंड, क्योंकि आई एम राइट हैंडेड पर्सन, मैं राइट हैंड मूव किया, मैंने डस्टर उठाया, लेकिन उठाते हुए एकदम इट फॉल्स डाउन। ये हम सबके साथ कई दफा होता है। अम्मी के सामने ना हो कभी, अल्लाह ना करे, वो फिर जो चीज़ टूटती है उसका फौरन रिजल्ट भी सामने, गिलास टूट जाए, कुछ हो जाए। तो ये क्या हुआ? इट मीन्स देयर इज एरर इन द फंक्शन विच एक्चुअली वी प्लान्ड, जिसको मैं अभी इंग्लिश में बोल रहा हूं, फिर मैं आता हूं बायोलॉजी की तरफ। क्या हुआ कि आई प्लान टू पिक अप द डस्टर बाय हैविंग सर्टेन माय फुट मूवमेंट्स, मूविंग माय हैंड इन अ पर्टिकुलर पोजीशन, यूजिंग माय 1 2 3 4 5 फिंगर्स, व्हाटएवर जितना मैं यूज करना चाह रहा था। एक प्लानिंग की हुई थी, लेकिन उस प्लानिंग के हिसाब से रिजल्ट नहीं आया। अब मुझे आपने बताना है व्हाट आर द चांसेस कि नेक्स्ट टाइम जब ये मूवमेंट होगी, आपसे कभी कोई चीज गिरी, तो नेक्स्ट टाइम जब वो आप करने गए तो कितने % चांसेस है कि दोबारा वैसा ही होगा? काफी कम। सबकॉन्शियसली आप ज्यादा, आपका ब्रेन आपको अलर्ट कर देगा कि यार लास्ट टाइम ये यहां पे ये मिस्टेक हुई थी, इस टाइम नहीं करनी। क्या मैं कह सकता हूं इट इज लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स? And when you learn from your mistake for physical function especially, the part of cerebellum involved is spinocerebellum. It means if someone's spinocerebellum is not functioning properly, he or she will keep on repeating the mistakes. He or she will keep on making the faults with the same physical thing, कि वो बार बार उसको गिरा रहे। इसका मतलब इसका cerebellum डैमेज होगा। What do you think? उस पेन होल्ड कर सकेगा? मुश्किल है। सुई में धागा डालने वाले जितने बारीक काम है, या अगर उसको मेडिकल लैंग्वेज में ले आए, what about tying the sutures by a surgeon? It will become very difficult for such a person if the cerebellum is not well. मैं पेशेंट की नहीं, मैं डॉक्टर के cerebellum की बात कर रहा हूँ। सूचर लगाने वाला डॉक्टर होता, तो डॉक्टर का अपना सेरिबेलम अगर ठीक नहीं है तो जाहिर है वो काम। तो आप समझ रहे हैं मैं आपको किस तरफ लेके जा रहा हूं? आपका मोटर एरर ज्यादा पता किस में आता है? रिफाइन कामों के अंदर आता है, नॉट इन ग्रॉस काम। कैसे हमारा चलना है, वॉकिंग है, इट्स वेरी रेयर कि हम कोई वॉकिंग करते हुए कोई प्रॉब्लम हमें ऐसा नहीं होगा। लेकिन जितनी राइटिंग है, आप अभी काम कर रहे हो, व्हाट इफ समवन इज टाइंग अ नॉट, व्हाट इफ समवन इज टाइपिंग, ये वो काम है जो बहुत प्रिसाइज मोटर एक्टिविटीज है। वो ये आसान काम नहीं है, बहुत प्रिसाइज मोटर। तो जिसका सेरिबेलम ये प्रिसीजन की तरफ लेके जाता है, एक्यूरेसी की तरफ। एक बुक ये भी लिखती है सेरिबेलम, विदाउट सेरिबेलम देयर इज नो एक्यूरेसी। समझ आ रही है कि वो एक्यूरेसी का मतलब क्या है? अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, हमने इसको करना कैसे, आपने इसको लिखना कैसे है? स्पाइनोसेरिबेलम learns from the errors, from the motor errors. जी क्या फंक्शन है स्पाइनोसेरिबेलम का? Learns from the motor error, या इसको ये भी लिख सकते हो corrects the motor error for next activity, not for this one. एरर एक दफा तो होगा, एक दफा एरर नहीं बचाया जा सकता, जो होगा वो होगा, लेकिन corrects the motor activity for the next function. अब वो करता कैसे वो मैं आपको बताता हूं, वो बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। इधर देखना आपने, स्पाइनोसेरिबेलम को समझने के लिए 3 ट्रैक्स याद रखो आज के बाद। आपकी एमसीक्यूज का हाउस आ रहा है आगे सेरिबेलम में से। 3 ट्रैक्स के नाम याद रखने हैं, मैं इस तरतीब से लिखता हूं ताकि हमें वो याद रहे। नंबर 1 कॉर्टिको पोंटोसेरिबेलर ट्रैक्ट,
कौन सा है जी? कॉर्टिको-पोंटोसेरिबेलर ट्रैक्ट। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, नाम सुना? सब नहीं सुना है, आगे नहीं जाता। स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, ये 3 नाम याद रखने हैं, ये आपकी ड्यूटी है। जब भी आप इस पार्ट ऑफ स्पाइन, इस पार्ट ऑफ सेरिबेलम, फंक्शनल डिवीजन ऑफ सेरिबेलम का जिक्र करोगे तो आपको कौन से 3 ट्रैक फॉरन रिंग करेंगे? कॉर्टिको-पोंटोसेरिबेलर, रूब्रोस्पाइनल, ये रूब्रोस्पाइनल एक अजीब है, इसमें सेरिबेलम है ही नहीं, रूब्रोस्पाइनल, और तीसरा स्पाइनो। जो पहला और आखिरी है उसका तो आपको क्लियर लग रहा है कि एंड कहां पे हो रहा है? सेरिबेलम में। ये तो क्लियर वर्ड बता रहे हैं, कॉर्टिको, कॉर्टेक्स से निकला, पोन से होता हुआ सेरिबेलम में एंड हुआ, स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबेलम में एंड हुआ, ये सिर्फ सेरिबेलम के पास से गुजर रहा है। रेड न्यूक्लियस से होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड में वो जो डी सेरिब्रेट, डी कॉर्टिक रिजिडिटी वाला है, वो वाला ट्रैक, एग्जैक्टली वही वाला जो अपर लिम्ब की क्या करवाता है? फ्लेक्शन, ये वाला ट्रैक। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है, स्पाइनोसेरिबेलम कैसे करता है। अब आपने देखना है गौर से। मुझे बताओ, ये जो डस्टर उठाना है या जिसमें भी हमने मोटर एक्टिविटी की एग्जांपल दी, इसकी प्लानिंग कहां पे होती है? कॉर्टेक्स के। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी वॉलेंटरी मोटर एक्टिविटी की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन किसका काम है, आप कहोगे फ्रंटल कॉर्टेक्स का, मोटर कॉर्टेक्स का काम है, ये वो है। यहां से प्लानिंग हुई, ट्रैक कौन सा निकला? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, जिसने जाने, देखो पहले नॉर्मल बात कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक गया स्पाइनल कॉर्ड पे, वहां से लोअर अल्फा मोटर न्यूरॉन निकले, उन्होंने जाके मसल का काम करवाया, इजंट इट? अब गौर से देखना है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक से साथ ही एक फाइबर निकलते हैं, जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के फाइबर हैं, उनका नाम क्या है? कॉर्टिको-पोंटोसेरिबेलर। कॉर्टिको-पोंटोसेरिबेलर किस डिवीजन पे पहुंचा? स्पाइनोसेरिबेलम पे। इसने एक मोटर फंक्शन की कॉपी पहुंचाई, उसको कहते हैं इंटेंडेड मोटर फंक्शन। मुझे बताओ, ये जो कॉपी यहां तक पहुंची है, क्या ये हो चुका है? सेरिबेलम के लेवल से देखो, आप सेरिबेलम पे खड़े हुए हो, डायनासोर के सेरिबेलम पे खड़े हुए, गार्ड हो, वहां से एक मैसेज आया, कॉर्टिको-पोंटोसेरिबेलर से मैसेज आया सेरिबेलम के अंदर, अभी वो नीचे जा रहा है, तो सेरिबेलम में रहते हुए तो अभी कोई काम हुआ ही नहीं, तो सेरिबेलम को क्या पहुंची? इंटेंडेड। ब्रेन की इंटेंशन है कि डस्टर ऐसे उठाना है, ब्रेन की इंटेंशन है कि टाइपिंग करनी है, तो ये इंटेंडेड कॉपी है जो एक्चुअल में नहीं हुई। अब अगली बात गौर से समझनी है, ये किसके फाइबर है, किसका पार्ट है? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक का। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक नीचे जा चुका है, मैसेज भेज दिया कि ये करने लगा हूं, देख लो, अपने पास एक कॉपी संभाल लो। स्पाइनोसेरिबेलम इसका करता क्या? कुछ नहीं करता, अपने पास कॉपी संभाल कर रखे। अब अगली बात चलते हैं, अब आता है इस ट्रैक का काम, इन दोनों का ही आता है साथ ऑलमोस्ट। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक भी अपर लिम्ब पे जा रहा है, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक भी अपनी एक कॉपी किसको दे देता है जाते हुए? स्पाइनोसेरिबेलम, अगेन इंटेंडेड कॉपी। ये भी काम अभी अपर लिम्ब में हुआ नहीं। अगला सुनना है, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक एंड द वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक। थोड़ी सी चीजें मुझे पता है कॉम्प्लिकेटेड हो रही होंगी, लेकिन आई ट्राई टू सिंप्लीफाई इट एज मच एज पॉसिबल फॉर यू पीपल। ये डॉर्सल और वेंट्रल का वर्ड कहां से आ गया? स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक। अब मैं पहले इसके फंक्शन समझाता हूं, आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि ये इसमें रोल क्या प्ले कर रहा है। जो तो है ना वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक, ये निकला स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट से और पहुंचा किसके पास जाके? सेरिबेलम के पास। किस पार्ट के पास? स्पाइनोसेरिबेलम के पास, मतलब इन दोनों के पास, वर्मेस और इंटरमीडिएट के पास। अगेन वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर को मैसेज ऊपर कहां से आ रहा है? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक से, क्योंकि वो मैसेज लेकर आ रहा है कि काम करवाना है। वेंट्रल क्या करता है? अगर गौर से समझनी बात, मेरी तरफ देखो, कॉर्टिकोस्पाइनल, अल्फा मोटर न्यूरॉन, यही था नॉर्मल, अपर एंड लोअर, कॉर्टिकोस्पाइनल, और जहां कॉर्टिकोस्पाइनल खत्म हुआ स्पाइनल कॉर्ड में,
वहीं पे ये दोनों पड़े हुए हैं, डॉर्सल भी पड़े हुए हैं, वेंट्रल भी। वेंट्रल ने क्या किया, वेंट्रल ने कहा ये जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक काम लेकर आया है ना, अल्फा मोटर को जब वो देने लगा है, वहां से वेंट्रल भी वो मैसेज पकड़ लेता है, और वेंट्रल वो मैसेज पकड़ के दोबारा किसके पास ले जाता है, स्पाइनोसेरिबेलम के पास। मुझे बताओ ये काम अभी हुआ है कि नहीं? ये भी अभी नहीं हुआ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। जो वेंट्रल कॉपी लेके गया वो भी काम अभी नहीं हुआ, इंटेंडेड ही है। जो कॉर्टिकोपोंटोसेरिबेलम लेकर आया वो भी इंटेंडेड ही है। तो कोई वजह समझ आती है कि वेंट्रल क्यों लेकर आया? बनता तो ये था कि जब काम हो जाता तो उसकी एक कॉपी पहुंचती इस तक, वो करता है ये डॉर्सल, अभी आता हूं इसकी तरफ, वो ये काम करता है। लेकिन ये जो कॉपी लेकर आता है ना, बुक लिखती है, इस कॉपी का नाम लिखती है इफरेंस कॉपी। Efference copy of the intended motor function, an extra copy of, अभी मैं समझाता हूं इसको, मैं नटशेल करता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा कि यार अच्छा ये चल क्या रहा है। और अब फाइनली एक ही कॉपी रह गई जो पहुंचनी है, और उस कॉपी का नाम है द एक्चुअल कॉपी। एक्चुअल फंक्शन हुआ कैसे? आपको पता है डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलम काम कैसे कर रहा है? डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलम पीछे से किससे मैसेज ले रहा है? मसल स्पिंडल, गोल्जी टेंडन ऑर्गन। ये काम पढ़े थे दोनों, रिफ्लेक्स, स्ट्रेच रिफ्लेक्स एंड गोल्जी टेंडन ऑर्गन रिफ्लेक्स, एक्चुअली द मोटर फंक्शन हैपनिंग डाउन। दोनों अपना मैसेज भिजवाते हैं कि भैया ये काम हो चुका है, हमें इन्वॉल्व किया था इस काम के लिए, ये काम ऐसे करके हो गया। और एक्चुअल की कॉपी किसको जाती है? डॉर्सल को, और डॉर्सल वो कॉपी एक्चुअल फिर किसको पहुंचाता है? स्पाइनोसेरिबेलम को। अब मुझे बताओ स्पाइनोसेरिबेलम को कितनी कॉपीज पहुंची? कैलकुलेट कर लेते हैं। पहली पहुंची कॉर्टिकोपोंटोसेरिबेलम सबसे पहले, उसके बाद रूब्रोस्पाइनल से, उसके बाद वेंट्रल स्पाइनो, तरतीब से बोल रहा हूं, वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलम से, और सबसे लास्ट में किससे पहुंची? डॉर्सल से। इनमें से एक्चुअल एक ही थी, वो कौन सी थी? डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलम। इंटेंडेड दो थी ऊपर से, बल्कि तीनों ही थी, लेकिन चलो दो तो प्योर इंटेंडेड थी, कॉर्टिकोपोंटोसेरिबेलम एंड रूब्रोस्पाइनल। जो वेंट्रल से पहुंची वो भी एक इंटेंडेड ही थी, लेकिन वो इफरेंस थी। अब मुझे क्वेश्चन एक पूछना है, ऊपर वाले तो दोनों समझ आ गए, कॉर्टिकोपोंटोसेरिबेलम, रूब्रोस्पाइनल इंटेंडेड कॉपी थी, काम नहीं हुआ। डॉर्सल भी समझ आ गया, एक्चुअल काम होने के बाद वेंट्रल ने क्यों कॉपी दी? आपको पता है वेंट्रल के अल्लाह ताला ने क्यों रखा? वेंट्रल के अल्लाह ने रखा है कि ये जो आपका सेरिबेलम से नीचे स्पाइनल कॉर्ड का रास्ता है, यहां तो कोई डैमेज नहीं हो गया मैसेज। Isn't it possible कि रास्ते में भी कुछ हो सकता है? वेंट्रल का कॉपी देने का मतलब पता क्या है? वेंट्रल का कॉपी देने का मतलब है कि जिस तरह कॉर्टेक्स ने प्लान किया हुआ है ना, स्पाइनल कॉर्ड पे वही बात पहुंची। रास्ते में कुछ गड़बड़ नहीं हुई, एग्जैक्टली स्पाइनल कॉर्ड पे वही बात पहुंची। तो स्पाइनल कॉर्ड भी अपना न्यूज दे रही है, स्पाइनल कॉर्ड भी बता रही है कि हाँ जी मेरी तरफ ये बात पहुंची है जो करने वाले हैं हम। और जब कर चुके तो वो बात किसने पहुंचानी है? डॉर्सल स्पाइनल। जस्ट इमेजिन करो कि वेंट्रल और डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलम, ये सिर्फ पोजीशन का फर्क है, एक वेंट्रल है एक डॉर्सल है, लेकिन जस्ट लुक एट द फंक्शंस, बिल्कुल डिफरेंट। एक काम होने से पहले एफरेंस कॉपी पहुंचा रहा है, और एक काम होने के बाद मसल स्पिंडल, गोल्जी टेंडन, वो सारा मस्कुलेचर से लेकर पहुंचा रहा है। तो अब मुझे बताओ कि स्पाइनोसेरिबेलम, ये इतनी कॉपियां की जेब में रखनी है उसने? वो एक ही काम करता है, वो करता है ये। कंपेयर द इंटेंडेड कॉपी विद एक्चुअल कॉपी। अब आपने बताना है, अगर तो ये मैच है तो स्पाइनोसेरिबेलम ये मैसेज पहुंचाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, वेरी गुड, व्हाट यू हैव प्लान्ड now has been executed perfectly as you planned। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? मिसमैच। if there is a mismatch between actual and intended copy, now the spinocerebellum again send the message to the message किसको पहुंचाएगा? ये बहुत कहता किसको है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, क्योंकि बात तो वहां पे ही हो रही है, बात तो शुरू वहीं से हुई, करेक्शन सेरिब्रल कॉर्टेक्स से करेगा, लेकिन उसको ये बताएगा कौन के करेक्शन करनी है? सेरिबेलम। और सेरिबेलम में भी कौन बताएगा? स्पाइनोसेरिबेलम।
मुझे बताओ आइंदा से स्पाइनोसेरिबेलम की बात आई तो कितने ट्रैक्स में आएंगे? अब हम 4 कर लेते हैं, हम स्पाइनोसेरिबेलम को भी 2 में हम 4 ट्रैक्स कर लेते हैं। सबसे पहला कौन सा? कॉर्टिकोपोंटोसेरिबेलम। दूसरा कौन सा? रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। तीसरा कौन सा? वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलम। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलम। कॉर्टिकोपोंटो, रूब्रोस्पाइनल एंड वेंट्रोस्पाइनोसेरिबेलम, तीनों ने काम होने से पहले की कॉपी पहुंचाई। फर्क सिर्फ ये है कि जो ऊपर वाले 2 हैं उनका नाम इंटेंडेड कॉपी, और जो नीचे वाला वो एफरेंस ऑफ द इंटेंडेड, एफरेंस कॉपी ऑफ द इंटेंडेड। मैंने आपको वजह भी बताई कि ये वेंट्रल अल्लाह ताला ने दरमियान में क्यों रखा है, ये बताने के लिए कि स्पाइनल कॉर्ड भी ये बताती है कि जो मैसेज ऊपर से आ रहा है मुझ तक ये पहुंचा, ताकि सेरिबेलम ये कंपेयर कर ले, हाँ ये वही था जो कॉर्टिकोपोंटोसेरिबेलम ने भेजा था, वेंट्रल ने भी वही भेजा। और फाइनली लास्ट बट द नॉट नेल इन द कॉफिन वाला काम कौन करता है? द डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलम ट्रैक्ट। और मैंने उसकी वजह बताई, ये मैसेज कहां से लेकर आ रहा है? मसल स्पिंडल से, गोल्जी टेंडर मसल से लेकर आ रहा है, एक्चुअल काम हो चुका है। और 2 कंडीशन होंगी, अगर मैचिंग हो गई तो भी मैसेज किसको जाएगा? सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, डन, फीडबैक। और अगर मिसमैच हो गया तब भी स्पाइनोसेरिबेलम से मैसेज किसको जाएगा? अगर मैं आपसे पूछूं क्या स्पाइनोसेरिबेलम डायरेक्टली एरर को करेक्ट कर सकता है? no, बिल्कुल, ये आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। स्पाइनोसेरिबेलम डायरेक्टली बिल्कुल एरर करेक्ट नहीं कर सकता। ये हमेशा किसको कह के एरर करेक्ट करता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स को। तो इसका मतलब ये बात आपने कभी नहीं भूलनी कि वॉलेंटरी मोटर फंक्शन में हमेशा सेरिब्रल कॉर्टेक्स डोमिनेट रहता है। आप सेरिबेलम पढ़ते हुए ना कहीं ऐसे निकल जाते हैं, आप सोचना शुरू हो जाते हैं, बुक इतनी डिटेल लिखती है कि आप सोचना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा वॉलेंटरी मोटर तो कंट्रोल ही सेरिबेलम कर रहा है। नहीं, ये कंट्रोल नहीं कर रहा। आपको पता है जब सेरिबेलम रिमूव किया गया तो क्या इफेक्ट आया होगा किसी एनिमल के ऊपर? पैरालिसिस नहीं हुआ। अगर पैरालिसिस नहीं हुआ, अगर उसका मोटर फंक्शन इंटैक्ट है, तो इसका मतलब है कि मोटर फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय कॉर्टेक्स। हाँ, कुछ और लॉसेस हुए जो सबकॉन्शियस थे, जिसमें एक लॉस ये भी नजर आया कि उसने एरर कर रहा था, बार बार एरर कर रहा था और एरर को करेक्ट नहीं कर पा रहा था। मंकी में बहुत एक्सपेरिमेंट हुए सेरिबेलम रिलेटेड। तो स्पाइनोसेरिबेलम क्लियर हो गया। लास्ट पार्ट इज दी सेरिब्रोसेरिबेलम और दी पोंटोसेरिबेलम। ये क्या चीज है जो इसको कॉन्स्टिट्यूट करती है सेरिबेलम में? लेटरल जोन्स। अब लेटरल जोन का फंक्शन समझ लो, आपको सेरिब्रोसेरिबेलम का फंक्शन अभी समझ आ गया। लेटरल जोन, अच्छा मुझे एक बात बताओ, वर्मिस किससे डील कर रहा था? एक्सियल मसल्स। फ्लोकोन्यूट्रल लोब किससे डील कर रहा था? इंटरमीडिएट जोन। इसका मतलब अगर मैं तीनों को इकट्ठा करूं, और से एक बात सुननी है, फ्लोकोन्यूट्रल, वर्मिस और इंटरमीडिएट जोन तीनों बॉडी से डील कर रहे हैं। एम आई राइट? द लेटरल जोन डील्स विद द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और इसको मैं ओपन करके लिखने लगा हूं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ये 3 चीजों से डील करता है। ये बॉडी से डील ही नहीं कर रहा, इसकी बॉडी से डीलिंग नहीं, 3 चीजों से डील कर रहा है। सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में बड़ा वर्ड है ना, इसको बता। सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, प्री मोटर कॉर्टेक्स एंड एसोसिएशन सेंसरी एरिया। हाँ जी, कौन है? 3, 2 सेंसरी है, सोमैटोसेंसरी एंड एसोसिएशन एरिया, और एक मोटर है, वो कौन है? प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया का फंक्शन क्या है? प्लानिंग, इंटेलिजेंस, प्लानिंग। बट इधर देखो, मेरी तरफ देखो। सेरिब्रोसेरिबेलम जो कि लेटरल जोन ऑफ सेरिबेलम को कंप्राइज करता है, और लेटरल जोन किससे डील करता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। इसका एक एमसीक्यू सुन लो। लेटरल जोन की सारी इनपुट सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, और इसकी सारी आउटपुट भी किसको है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स को। पहले तो ये बात समझ, डिफरेंट हो गया ना ये वेस्टिबुलो से भी डिफरेंट है, ये स्पाइनो से भी डिफरेंट है। इसकी इनपुट भी सारी सेरिब्रल कॉर्टेक्स से है, आउटपुट भी। अब मैं यहां पे लिखता हूं ये एक्चुअली कर क्या रहा है। हेल्पिंग दी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, अगर जर्नल या इन तीनों के नाम लिखो,
in planning of the motor activity. अभी आप लोग एक्सप्लेन करोगे मैंने क्या लिखा है, क्या कर रहा है? हेल्पिंग द 3 एरियाज ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स इन प्लानिंग। प्लानिंग इस एक्टिविटी की होती है कि नेक्स्ट की होती है? करंट एक्टिविटी की प्लानिंग, करंट तो हो रहा है, प्लानिंग होती है नेक्स्ट। कुछ ऐसी एक्टिविटीज है उसमें प्लानिंग बड़ी, उसमें वो ऐसे ऐसे ही हो रहे होते हैं, देखने वालों को लग रहे होते हैं। समवन इज प्लेइंग द पियानो, और इवन वो जो टाइप राइटर की एग्जांपल, आपको लगता है कि वो एक एक उंगली प्रेस करते हुए सोच रहा होगा? पॉसिबल ही नहीं। जो होते हैं कार रेसिंग की जो ड्राइवर होते हैं, वो आपने देखा होगा टेलीविजन के अंदर भी, अगर लाइव रेस देखी हो, इतने शार्प कट सारे होते हैं, वो इंस्टेंटेनियस डिसीजंस होते हैं उनके, कि गाड़ी कितनी कहां से मोड़नी है और हाई स्पीड भी रखनी है, लो नहीं रखनी है, कैसे लेके जानी है। या कभी आप एक्सीडेंट से बचे हों रोड के ऊपर गाड़ी चलाते हुए या बाइक चलाते हुए, वो कितना थोड़ा आपके पास मार्जिन होता है बचने का या हिट होने का। क्या आपको लगता है कि उस वक्त इतनी ज्यादा इंस्टेंटेनियस डिसीजन पावर आती है कि आप एकदम डिसाइड करें? सब ये सब कॉन्शियसली चल रहा होता है, और ये एडवांस प्लानिंग कौन कर रहा होता है? सेरिब्रोसेरिबेलम। एक मंकी के अंदर सेरिब्रोसेरिबेलम रिमूव किया गया, अब आपको एग्जैक्ट समझ आ जाएगा। वो चलता जा रहा था, सामने दीवार थी, और पहले ऐसे था जब उसका इंटैक्ट था तो दीवार के साथ ऐसे रास्ता था, वो मुड़ के ऐसे वापस आ जाता। जब उसका सेरिब्रोसेरिबेलम रिमूव किया गया, वो गया और सीधा दीवार को हिट किया। उसको ये जो डिस्टेंस था कि कितने डिस्टेंस पे आपने मुड़ जाना है, इसकी ओरिएंटेशन खत्म हो गई उसको, जिसके लेटरल हेमिस्फीयर्स रिमूव किए गए। अब बात समझो प्लानिंग कितनी होती है। आपको पता होता है ना कि डोर का इतना एरिया है, आपने इतने एरिया से गुजर के जाना है, आप डोर को हिट नहीं करते। या जब आप रोड क्रॉस कर रहे होते हो, कैसे करते हो? क्या सोच के रोड क्रॉस करते हो? आप गाड़ी का डिस्टेंस देखते हो, आपको आइडिया हो जाता है ये इतनी दूर है, इसकी इतनी स्पीड है। ये कैसे आपको पता लग रहा है कि वो इतनी दूर है और उसकी स्पीड इतनी नहीं है और वो इतनी जल्दी पहुंच नहीं जाएगी? ये आपको सारा एक्सपीरियंस भी है, लेकिन साथ ही साथ दिस पार्ट इट हेल्प्स इन प्लानिंग के हाँ इतना डिस्टेंस है, आप गुजर सकते हो। ये सेरिब्रोसेरिबेलम मैसेज देता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, इन पार्ट्स को, तुम प्लान करो गुजरने का, गुजर जाओ, और आप गुजर जाते हैं। एक आपने पता नहीं उसमें नेशनल जियोग्राफिक पे एक बंदे की वीडियोस देखी है कि नहीं, आप तो शायद यूट्यूब पे भी हो, वो उसकी प्रिसीजन बहुत थी कुछ कामों के अंदर। वो क्या करता था, उसने ऐसे हाथ रखा, एक बंदे का मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आएगी। और वो इतना प्रिसाइजली ये काम करता था, मोटर एरर, वो इतना प्रिसाइजली ये काम करता था, उसने हाथ रखा और चाकू लिया, दरमियान में ऐसे चाकू लगा रहा है। पहले वो स्लो किया, मैंने वीडियो देखी, उसके बाद भी देख सकते हो, उसने फिर रैपिड तेज शुरू कर दी। फिर उसने अगला काम ये आंखों में पट्टी बांध ली। वो जो अगला था उसकी तो जान सूखी हुई थी, उसने हाथ पीछे कर लिया। उसने कहा नो 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 इट्स इम्पॉसिबल, आई विल नॉट टेक द रिस्क। उसने अपना हाथ रख लिया, अपना हाथ रख के, और उसने इतनी स्पीड से आंखों की पट्टी बंद करके वो काम किया कि वो ह्यूमनली पॉसिबल नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ही डिड इट। द थिंग इज कि दिस इज ऑल कम्स अंडर द फंक्शन ऑफ व्हाट? सेरिब्रल प्रिसीजन, एक्यूरेसी विद प्लानिंग फॉर एवरी नेक्स्ट एक्टिविटी। और मैंने आपको वो मंकी की एग्जांपल भी दी जिसमें सेरिब्रोसेरिबेलम रिमूव हुआ, तो उसने इसको कैसे उसका नुकसान होना शुरू हुआ। तो इसका फंक्शन इतना ही है जो आपने याद रखना। अब जल्दी से क्विक रिवीजन, वेस्टिबुलोसेरिबेलम का फंक्शन आपने लिखते हुए दो बताने हैं, स्टैटिक बैलेंस एंड बैलेंस ड्यूरिंग द रैपिड मूवमेंट्स। उसके बाद स्पाइनल सेरिबेलम का क्या है? लर्निंग फ्रॉम द एरर्स, मोटर एरर्स, और वो आपने पूरा एक्सप्लेन करना आना चाहिए वो कैसे कॉपी कंपैरिजन करना। और उसके बाद सेरिब्रोसेरिबेलम का काम क्या है? प्लानिंग इन द नेक्स्ट, हेल्पिंग द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन प्लानिंग द नेक्स्ट एक्टिविटी, नॉट दिस वन। अगली प्लान होगी तो ये खुद ब खुद ओके हो जाएगा। लेकिन अगेन, क्या आपको लग रहा है इन फंक्शन से कि मैंने जनरल एक्सप्लेन किया? यस। अभी सेल्यूलर लेवल पे मैंने नहीं बताया कि काम कैसे होता है, वो इंशाल्लाह हम कर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।